So, hello everyone, welcome you all to शिक्षा द्वार गेटवे टू नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है सीए तुषार तापड़िया। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और ग्रेजुएट हूँ लॉ में। इसके अलावा मैं फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स और इंटर लेवल पे पढ़ाता हूँ टैक्सेशन। और ये एक छोटा सा मेरा डिस्क्रिप्शन आप सभी लोगों के सामने। बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सर, आज आप क्या चर्चा करने हमारे सामने आए हो? क्यों आए हो ये वीडियो लेके? क्या क्या बताने वाले हो? सबसे पहले चर्चा करूंगा रिजल्ट की। पहले ऐसा हुआ करता था, फाइनल का रिजल्ट परसेंटेज में कम हुआ करता था और फाउंडेशन का रिजल्ट परसेंटेज में ज्यादा हुआ करता था। और यहां पे टोटली रिवर्स गेम हो गया। अब फाइनल का रिजल्ट परसेंटेज में ज्यादा है, फाउंडेशन का रिजल्ट परसेंटेज में एकदम कम। इसका मतलब आईसीआई एंट्री लेवल पे ही बैरियर एकदम जबरदस्त लगा रही है। एकदम प्रॉपर टफनेस ऑफ द पेपर, प्रॉपर टफ चेकिंग। और इस कारण से आईसीआई ने अभी फाउंडेशन के रिजल्ट को 15.09% पे ला दिया है। आपके सामने डिटेल पूरा है। कितने सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं देखिए जरा। ये मई 25 का एग्जाम 82,662 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिएगा, 82,662 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन पास कितने हुए हैं ये देखिए जरा। सिर्फ 12,474, 12,474 ओनली पास दी एग्जाम। बच गए 85% बच्चे फेल, पूरी तरफ पे। कोई 1 मार्क से फेल हुआ, कोई 2 मार्क से फेल हुआ, कोई क्रॉस करके एग्रीगेट का रेशियो क्रॉस करके भी सिंगल सब्जेक्ट में 1-2 मार्क से फेल हो गया। पता नहीं चल रहा ग्रेस मार्किंग दी है या नहीं दी है, किस तरह से मार्किंग की है, कैसे की है। अब सबसे पहले आप भागोगे, कहां भागोगे? आरटीआई की वेबसाइट पे जाओगे, राइट टू इंफॉर्मेशन पे, और वहां से जाके अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाओगे। यही काम करोगे ना? कोई कोई हाथ धो के बैठ जाएगा, जान दो यार अब तो नहीं करना है, डीमोटिवेशन आ गया, इतनी मेहनत करी थी फिर भी फेल हो गया। अरे भाई, बात बराबर है। अपने सच्चे दिल पे हाथ रख के ये बोल के बता दो कि आपकी सचमुच में मेहनत इतनी थी कि 1% भी आपने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। 1% भी अगर आपने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी ना, गारंटी देता हूं वो लोग तो शायद इन 12,474 में से पास होके निकल गए। ये वो लोग हैं। हम क्यों रह गए सर? हो सकता है कई स्ट्रेटेजीज प्रॉपर नहीं थी, हो सकता है कहीं पे हमने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया हो सकता है सबसे मेन राइटिंग प्रैक्टिस में हम पीछे रह गए हो, पेपर कंप्लीट ना हुआ हो, प्रेजेंटेशन बराबर ना हुआ हो। सोचो, आईसीआई को कोसना है, किसी फैकल्टी को कोसना है या किसी अदर पर्सन को कोसना है, इससे अच्छा खुद को कोसो कि अपने आप में क्या कमी रह गई थी कि हम इस 85% में आ गए। हम उस 15% में नहीं आए जो लोग पास हो गए, हम 85% में आ गए जो लोग फेल हो गए। खुद को कोसो। और अब समय इसको उसको देख के कोसने का नहीं है, ना ही जलन होने का है। अरे यार, ये तो पास हो गया इतने अच्छे मार्क्स से, ये तो कुछ भी नहीं पढ़ता था, मैं तो इतना पढ़ता था फिर भी ये पास हो गया। ये समय नहीं है बेटा। समय अब ये है कि आप बनाओ स्ट्रैटेजी, रणनीति बनाओ, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ कि इस बार आपका कोई भी चांस ना हो फेल होने का। 100% चांस हो पास होने, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ। और आप अगर चाहते हो कि ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने में हम आपकी मदद करें, तो ये मैं आपके सामने लेके आया हूं स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप 100% फॉलो करोगे तो 100% गारंटी देता हूं आपके रिजल्ट पे वो 4 शब्द होंगे, PASS,
बट डेडिकेटेडली ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज और, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए एक सरप्राइज भी लेके आया हूँ जो आपकी इस स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन में आपकी बहुत मदद करे। यस, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, वो सरप्राइज कहीं भी खुल सकता है। यस, तो 10 10 10 10 ऐसा फॉरवर्ड करके मत देखना, 10 सेकंड फॉरवर्ड किए फिर 60 सेकंड किए, ऐसे मत देखना, कहीं वो सरप्राइज मिस ना हो जाए। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी है फॉर फ्रेशर्स एंड रिपीटर्स ऑफ सीए फाउंडेशन पेपर फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो गेट रेडी, स्ट्रेटेजी चालू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी का एक ओवरव्यू। इस स्ट्रेटेजी को मैंने ना 3 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है विद रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ डेज। एक लेवल को हमें कितने दिन देने हैं और उस लेवल में आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। जैसे लेवल 1 में आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको पहले थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाने पड़ेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी पड़ेगी और कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के क्वेश्चन बैंक से आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और तीसरा, उससे आपका आउटकम क्या होगा कि आपका फुल सिलेबस का रिवीजन यहाँ पे लेवल 1 में। नाउ लेवल 2 में हमें क्या करना है, रिविजन्स। लेवल 2 में हमें करना है रिविजन्स। और इसके अंदर हम रिविजन्स कैसे करने वाले हैं, एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके सामने, ये देखिएगा। इसके अंदर रिविजन्स करेंगे हम, और रिविजन्स के अंदर हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं आंसर मार्किंग प्रैक्टिस और स्पीड। हमें इकोनॉमिक्स के अंदर सर गोले करने होते, लेकिन वो गोले के बाहर अगर पेंसिल का मार्क चले गया तो आपका आंसर चेक ही नहीं होगा या रॉन्ग्स में चला जाएगा। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप दिए गए समय के अंदर प्रॉपर गोले करिए, सर्कल प्रॉपर करिए। तो सर्कल का प्रैक्टिस करना है, उसके लिए आपको लगेगी ओएमआर शीट। कोई बात नहीं, हमारे शिक्षाद्वार.com वेबसाइट पे जाइए, नॉलेज बैंक में जाइए, ओएमआर शीट वहां पे आपके लिए रेडी है, डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो और टाइम लगा के प्रैक्टिस करो कि एक पेपर का टाइम जितना होता है उतने टाइम पीरियड में मेरा यहाँ पे मार्किंग के साथ प्रैक्टिस हो रहा है या नहीं, ये चीज हम करने वाले हैं। और तीसरा लेवल 3, अब यहाँ पे हम एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन करने वाले हैं और वो होगा थ्रू आरटीपी, एनटीपी, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड पास्ट ईयर्स पेपर्स। यहाँ पे इन सब चीजों को हम प्रैक्टिस करें। चलिए फटाफट से आ जाता हूँ इन लेवल्स के डिटेल्स। पहला, लेवल 1, डे 1 से लेके तो 54 डेज का था, लेकिन पहले मन में 31 डे है ना, इसके लिए हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजी लाई है। अब ये स्ट्रेटेजी ऑलरेडी देखो, वीडियो के ऊपर नाम था फ्रेशर्स और रिपीटर्स, तो फ्रेशर्स के लिए स्ट्रेटेजी ऑलरेडी मैंने डिटेल में 1 जुलाई से शुरू कर दी है। वही कैलेंडर आपके सामने में यहाँ पे लेके आया कि 1 जुलाई से आप क्या कर सकते हैं स्ट्रेटेजीज के अंदर, पर डे आपको क्या क्या टॉपिक रिवाइज करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसको करना है, ये मैंने आपके सामने यहाँ पे पुट। जो रिपीटर्स है वो इसी स्ट्रेटेजी को जब ये वीडियो देख रहे हैं उसके अगले दिन से शुरू कर दो, लेकिन थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने में ऑलरेडी लेट होंगे अगर आपने ये वीडियो लेट देखी है तो रिपीटर्स को ये स्ट्रेटेजी उस दिन से अप्लाई करना है जिस दिन से आप ये वीडियो, भले यहाँ पे 1 जुलाई लिखा है लेकिन आपने मान लो वीडियो 8 तारीख को देखा है तो 8 तारीख से वीडियो का स्ट्रेटेजी आप शुरू, फिर अपने कैलेंडर में 8 तारीख से इसको नोट कर दो कि 8 तारीख को आपको करना है चैप्टर 1 यूनिट 1। यस, तो इस तरह से हमने यहाँ पे पर डे का स्ट्रेटेजी प्लान किया है कि हर दिन आपको कौन कौन सा चैप्टर करना है, कौन कौन सा यूनिट करना है और कैसे करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो ये वाला 8 तारीख या पहला तारीख का देख लो, चैप्टर 1 यूनिट 1 कैसे करना है, पूरा थरोली उसको कंसेप्चुअली आपको रीड कर स्टडी करना है और अपने नोट्स बनाना है। इसके अलावा दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, या तो सीधे सीधे हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम ओरिएंटेड बैच है उसको फॉलो करो, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो 10 तारीख से शुरू होने वाला है उसको आप अगर 10 तारीख से फॉलो करना शुरू करोगे तो पर डे हम जो टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे प्लस इसके अलावा जो भी आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, होमवर्क देंगे, उससे आपका हर लेक्चर के अंदर ही उस टॉपिक का पूरा पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है जिसका डिटेल मैं आपके सामने थोड़ी देर बाद लाने वाला हूँ। और इसके बाद में जब आप उन यूनिट्स को पढ़ना कंप्लीट कर लोगे तो उसके ऊपर जो भी एमसीक्यूज है वो आपको सॉल्व करना है और उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यूज करना है, गो टू कंसेप्ट मेथड। सर अब ये गो टू कंसेप्ट मेथड क्या है, सर गो टू कंसेप्ट मेथड में आप जब एमसीक्यूज को पढ़ते हो ना तो सबसे पहले पहला एमसीक्यू कैसा होता है, एकदम इजी, 100% आपको आंसर पता है, आप टिक कर दोगे और वही आंसर आपको मिलेगा, आपका राइट आंसर। दूसरा,
उस एमसीक्यू में आपको थोड़ा सा डाउट है, आप आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, थोड़ा सा डाउट है, क्लियर नहीं हो पा रहा, तो एक काम करो, इस वक्त ये गलती मत करो कि जाके मैं आंसर देख लूं, इसका आंसर बी है, अच्छा अच्छा बी ही होगा, ऐसा ये गलती मत करो। अगर आपको डाउट है और आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हो तो उसके कंसेप्ट पे देखो कि कंसेप्ट पढ़ने के बाद में आपको वो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। मेक श्योर अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे, गो टू कंसेप्ट मेथड, तो जो एमसीक्यूज में आपको डाउट है उसके कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएंगे और आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये फॉलो करो, ना कि पीछे जाके आंसर देख, ये बहुत गलत बात है, ये मत कर। तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रेटेजी प्लान्ड है। हफ्ते में आपको सैटरडे तक पढ़ाई करनी है और संडे को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, ओनली एंड ओनली रिवीजन, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके अलावा इस मंथ में आपके लिए एक सरप्राइज हम लेके आ रहे हैं, वो भी ला रहे हैं हम 25 जुलाई। 25 जुलाई को आपके सामने हम वीडियो लेके आएंगे डिटेल्ड मैराथन प्लान का, तो इसलिए ये तारीख भूलना मत, तारीख को नोट करके रखना। इस दिन हम आपको ये बताएंगे कि 1 अगस्त से लेके तो आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक के हम आपके लिए क्या क्या मैराथन्स लेके आ रहे हैं, उसका टाइम क्या होगा, टॉपिक क्या होगा और उसको करने से आपको क्या क्या फायदा होगा, ईच एंड एवरीथिंग हम ये डिटेल्ड वे में 25 तारीख को आपके सामने लेके आएंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। यस, अगर आपको पर डे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये शेड्यूल फॉलो करो, अदरवाइज आप इकोनॉमिक्स का एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी फॉलो कर सकते हो। यस, वो बैच आप फॉलो करो, फिर ये स्ट्रैटेजी पर डे आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉलो करो, उसमें हम जितना आपको पढ़ाते हैं बस उतना ही आपको करना है। नेक्स्ट, अगला महीना सर अगस्त। अब अगस्त महीने में कहीं ना कहीं आप देखोगे अगर, तो आपका ये पूरा जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद आपको वर्क करना है रिवीजन पे, प्लस एमटीपी, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पे। यस, जो लोग इस वीडियो को जिस दिन से देखेंगे दिन से वीडियो का स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, जो लोग पहले देख रहे हो वो पहले से, बाद में देखेंगे बाद में से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने सितंबर में काफी जगह छोड़ रखी, ये देखो कम से कम यहाँ पे 10 दिन की जगह आपके लिए मैंने यहाँ पे रिजर्व कर रखी है कि अगर जो आप वीडियो को लेट भी देखो तो भी आप इस वीडियो की सारी स्ट्रेटेजी को बिना कोई चूक आप फॉलो कर सको। यस, ऐसे ही अगस्त महीने में आपको ये प्रैक्टिसेस करके सितंबर महीने में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन में हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे, ये रहे हमारे मैराथन्स आपके सामने, एमआई का महामैराथन, एमए का महामैराथन, दोनों के एमसीक्यूज का महामैराथन, इसके अलावा एग्जाम के एक दिन पहले आखिरी बार जिसमें भी एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। और यू वोंट बिलीव, इस बार काफी बच्चों ने हमें ये कमेंट दिया है कि आखिरी बार और एमआई और एमए के एमसीक्यूज के महामैराथन से क्वेश्चंस आए हैं पेपर। यस, इसमें बहुत ही सिलेक्टेड एग्जाम लेवल्स के क्वेश्चन किए हैं जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते थे और मई 25 में वो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, एक्यूरेसी। तो ये आप सब चीजें देखोगे, फॉलो करोगे, दिस आर आवर पास्ट मैराथन्स। बाकी नए मैराथन्स का डिटेल्स हम आपको 25 तारीख को ही बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं डेली टारगेट्स की। सर हमें डेली टारगेट क्या दिमाग में रखना है, पहला 2.5 से 3 घंटा इकोनॉमिक्स करना है या नहीं करना है, दूसरा हर रोज 10 एमसीक्यू सॉल्व करना है या नहीं करना है, और तीसरा आईसीआई मॉड्यूल से आप पढ़ाई कर रहे हो या हमारे इकोनॉमिक्स, ये तुषार तापड़िया नाम से आपको इकोनॉमिक्स की बुक होगी, इसका नाम होगा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। अगर उस अर्थशास्त्र से आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके अंदर हाईलाइट करो। यस, जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेंगे उनको ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, तो ये बुक में वो हाईलाइट करेंगे। और इसके अलावा आईसीआई मॉड्यूल से अगर पढ़ रहे हो तो आईसीआई मॉड्यूल में हाईलाइट करो, या कुछ और मटेरियल पढ़ रहे हो तो वह हाईलाइट करो, लेकिन हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो। अब बात करते हैं सर सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स एग्जाम ओरिएंटेड बैच। सर इस बैच में आप क्या क्या देने वाले हो, सबसे पहले ये पता कर लो कि ये बैच किस अटेम्प्ट के लिए वैलिड है। जनवरी 26, सितंबर 25 अगला अटेम्प्ट आपका आ रहा है वो, इसके अलावा जनवरी, इसके अलावा मई अगला और सितंबर अगला, यानी इस सितंबर से लेके तो अगले साल के सितंबर तक ये बैच वैलिड रहेगा। इसके अलावा सर ये बैच का डिटेल, सर ये बैच चालू कब से हो रही है, खत्म कब होगी, तो ये बैच चालू होने वाली है 10 जुलाई से और ये बैच खत्म होगी 31 अगस्त को। यस, उसके पहले पहले हो जाएगी, टेंशन मत। यस, इसके बाद में ये बताइए
कि इसके अंदर कितने लेक्चर्स रहेंगे, ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितने घंटे में आप कंप्लीट करोगे। तो इसके अंदर एक बैच का ड्यूरेशन रहेगा 1.5 महीने का। ये पूरे बैच का ड्यूरेशन रहेगा 1.5 महीने का, जिसके अंदर 60 आवर्स के अंदर हम आपका इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो दोनों बहुत अच्छे से डिटेल में रिवाइज करवाएंगे विद प्रैक्टिस। के बाद में नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे 30 लेक्चर्स, 30 लेक्चर्स होंगे, और हर लेक्चर का ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे। 2 घंटे के लेक्चर 30 लेक्चर्स में आपका इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने कम समय में हम आपका इकोनॉमिक्स और स्ट्रॉन्ग वे में कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा टाइमिंग क्या रहेगा, मंडे टू थर्सडे, टाइमिंग रहेगा सिर्फ मंडे से थर्सडे, ओनली मंडे टू थर्सडे 4:15 टू 6:15 PM शाम के समय हम मिलेंगे, मंडे टू थर्सडे। इसके अलावा फ्राइडे सैटरडे संडे यार आप अपना प्रैक्टिस करो, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए हम ये टाइम पे और ये दिन मिलने वाले हैं। इसके अलावा सर दूसरी चीज़ें, फीस क्या रहेगी, सबसे मेन बात तो यही है, यही आके तो सब चीज़ें अटक जाती है। फीस भी आपके लिए हमने कम से कम जितना हमसे हो सके रखी है। ये रहा आपके सामने MRP ऑफ द बैच 2499, यानी 2499, जो कि अगर 31 जुलाई के पहले आप एग्जाम 10 ये कोड यूज करो तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट करके आपका प्राइस हो जाएगा फाइनली 2249। तो इस प्राइस पे आप बैच को लिख सकते हो। इंडिविजुअल इकोनॉमी बात कर रहा हूँ, कॉम्बो की नहीं, कॉम्बो की बात आगे करूंगा। पहले तो बताइए सर ये क्लास को हम परचेज कैसे करें। क्लास को परचेज करना है, वेबसाइट पे जाओ www.shikshaadwar.com, वहां जाके कोर्सेज के टैब पे क्लिक करो, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसमें फाउंडेशन पे क्लिक करो, फिर वहां पे क्लिक करके सिलेक्ट करो इकोनॉमिक्स का एग्जाम ओरिएंटेड बैच, कूपन अप्लाई करो, डिस्काउंट कोड अप्लाई करो, और उसके बाद में अपना डिटेल्स दे दो। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो सीधा सीधा लॉगिन कर लो, लॉगिन क्रेडेंशियल डाल के। न्यू रजिस्टर्ड पर्सन हो तो पहले रजिस्टर करो, साइन अप करो, फिर लॉगिन करके आप बैच को अपने ऐड टू कार्ट कर लो, और उसके बाद में वहां पे पेमेंट करो और बैच का एक्सेस आपको मिल जाए। तो ये रहा प्रोसेस कि आप बैच कैसे खरीद सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सर इसमें किताब कौन सी है। किताब आएगी 2 कलरफुल टेक्स्ट बुक, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र MI यानी माइक्रो, अर्थशास्त्र MA यानी मैक्रो। सर ये तो आपने बता दिया बुक कलरफुल आएगी, बुक दिखेगी कैसे ये भी बता दो। तो देख लो यार वो बुक आपके सामने है, एग्जाम्पल में देखो, आपको फिर हेरा फेरी वाला राजू भी मिलेगा, बाबू भाई भी है, श्याम भी है। ये देखो कुछ इस तरह से, अच्छा बाबू भाई श्याम राजू तीनों दिखाऊं जूम करके, ये देखो कुछ इस तरह से हमने प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स यूज किए हैं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स यूज किए, जिससे आपकी पढ़ाई हंसते हंसते कब खत्म हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, और सब कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा। तो ये एग्जांपल्स देखो भाई, राजू को भी देख लो क्या सोच रहा है राजू, और बाबू भाई श्याम, है ना सारी चीजें। तो ये बुक भी आपको मिलने वाली है इस कोर्स के साथ, ओके, ऐसा नहीं कि अलग से पे करना पड़ेगा, इंक्लूडेड है। सोचो कितना रिजनेबल प्राइस है, 2249 रुपए, यानी 2249 रुपीज में कोर्स भी और बुक भी, वो भी डिटेल वाली। हम कोई चार्ट बुक वार्ट नहीं दे रहे आपको, ये डिटेल बुक है हमारी, ये बुक हम आपको इस कोर्स में दे रहे हैं। तो ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर कोर्स का वैलिडिटी क्या रहेगा, 4 महीने तक रहेगा, और अनलिमिटेड व्यूज, अनलिमिटेड व्यूज, जितनी बार देखना आप देख सकते हो, जितना टॉपिक आपको नहीं समझा वापस जाओ देखो, वापस जाओ देखो। मेन उद्देश्य ये है कि आपको टॉपिक्स प्रॉपर समझ आना चाहिए, इसलिए आपको व्यूज दी। आगे बात करते हैं ये बैच किसने ज्वाइन करना चाहिए। पहली बात तो वो स्टूडेंट जो पहली बार सितंबर के लिए अप्लाई कर रहा है और इन दिनों रिविजन्स के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिविजन्स के लिए अपने आप को तैयार करना चाहता है वो। सेकंड, जिसने इकोनॉमिक्स का पेपर पास्ट एग्जाम में दिया था लेकिन कुछ कारणवश वो से पास नहीं कर पाया, कुछ नंबर से वो क्लियर नहीं कर पाया, रिपीटर है एक्सेट्रा। और थर्ड, ऐसा स्टूडेंट जिसको इकोनॉमिक्स मात्र 60 आवर्स में पूरा डिटेल में अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए रिवाइज करना है। इसके बाद में बात करते हैं क्यों ज्वाइन करें हम ये बैच। ये बैच ज्वाइन करो ना तो एक बात समझ लो, ये प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, जिसमें टारगेट ये रहेगा कि आपका स्कोर उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। इसके अलावा 100% सिलेबस कवरेज होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ, वो भी मात्र 60 घंटों में। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल कैसे रहेंगे उसका ग्लिम्स आपने अभी देख लिया थोड़ी देर पहले, मैंने किताब का ग्लिम्स दिखाया आपको।
इसके अलावा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे, लाइव रिकॉर्डेड दोनों रहेगा, जब चाहे जैसा देखना है देखो, कलरफुल चार्ट्स रहेंगे, फॉर्मूलाज भी रहेंगे ताकि आप रिविजन्स काफी इजी कर पाओ, और बैच में आपको इतने शॉर्टकट्स बताऊंगा कि आपको इतना इजी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का कोई गारंटी। चल बढ़ते आगे। सर फ्री में क्या दोगे बताओ, अब तक के आपने जो बोला पेड था, फ्री में ये लिस्ट रही है आपके सामने, इसमें से सारे सेशंस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप फ्रीली उनको देख सकते हो, जो भी कुछ देर पहले मैंने आपको कैलेंडर में भी बताया। यस, इसके अलावा आपको आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर्स, या हमारे इन सेशन से रिलेटेड जो भी नोट्स है, सबके सब आपको शिक्षाद्वार.com पे जाके फ्री में मिलेंगे। सर शिक्षाद्वार.com पे जाके हम कहाँ जाए कि ये हमें फ्री में मिल जाए? तो शिक्षाद्वार.com पे जाके सबसे पहले नॉलेज बैंक के टैब को क्लिक करो, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएंगी, उसके अंदर फाउंडेशन पे क्लिक करो, वहां पे जाके आप इकोनॉमिक्स पे क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड सारे फ्री रिसोर्सेज आपको वहां मिल जाएंगे। यस, इवन द ओएमआर शीट ऑल्सो। देखिए कोई चीज की कसर हमने नहीं छोड़ी। अब ऐप के बारे में भी जान लो, ये रहा ऐप का पूरा डिटेल आपके सामने, लाइव रिकॉर्डेड क्लास आप दोनों देख सकते हो, आपको मोबाइल पे देखना है मोबाइल पे देखो, आपको लैपटॉप पे देखना है लैपटॉप पे देखो, पीसी पे देखना है पीसी पे देखो, टैबलेट पे देखना है टैबलेट देखो, लेकिन हाँ ध्यान रखना रेस्ट्रिक्शन, वन डिवाइस एट ए टाइम। यस, इसके अलावा एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पे ऐप हमारे अवेलेबल हैं स्टोर्स पे, ऐप स्टोर्स पे। कॉल फीचर भी अवेलेबल है विद द एजुकेटर ड्यूरिंग द लाइव क्लास फॉर डाउट सॉल्विंग। इसके अलावा लाइव चैट्स भी अवेलेबल, पढ़ते पढ़ते आपको कोई डाउट आ रहा है आप चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे पढ़ते बराबर। इसके अलावा लाइव पॉल्स भी है ड्यूरिंग द क्लास, यस वोटिंग भी हो सकती है, गुड। रिकॉर्डेड अगर आप ले रहे हो तो रिकॉर्डेड आप कोई भी स्पीड में देख सकते हो, यस, स्टार्टिंग फ्रॉम 1x to 2x, जो स्पीड में आप कंफर्टेबल हो। इसके अलावा कंटेंट फोल्डर में आपको जो भी क्लास नोट्स वो मिल जाएंगे। और लास्टली बैच वाइज कम्युनिटी एंड ग्रुप्स ऑन ऐप फॉर स्टूडेंट, आप ऐप पे जाके देखोगे बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझ। और ये रही हमारी टीम शिक्षा द्वारा आपके सामने, ये तुषार तापड़िया टीचिंग इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन, सीए आदर जोशी सर टीचिंग लॉ एट both the levels, CACS Darshan Jain sir teaching at foundation level accounts and at intermediate level FMSM, and CAES Sugan sir who is teaching mathematics, जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है आपका फाउंडेशन। और जिस कॉम्बो की बात मैं कर रहा था वो आपके साथ, शायद ऐसा हुआ होगा कि जब आपने 2499 2499 ये कीमत देखी होगी, तब आपको ऐसा लगा होगा कि यार ये प्राइस तो इकोनॉमिक्स की बहुत कम है, लेकिन आपको पता है अगर आप कॉम्बो बाय करो तो ये प्राइस और भी कम हो जाएगी। यहाँ पे इंडिविजुअल का टोटल आपको होता है 11,999, इट मींस 11,999। डिस्काउंट कोड अप्लाई करो और आपको मिल जाएगा ये पूरा कॉम्बो चारों सब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ 8,999 में। यस, कितना फायदा हो, जाओ जरा फायदा उठाओ, हमारे एप्लीकेशन पे जाओ या वेबसाइट पे जाओ, फटाफट कोर्स बाय करो और पढ़ाई करना शुरू करो, स्ट्रेटेजी फॉलो करना शुरू करो। पढ़ते आगे। हियर आर टाइम टेबल ऑफ द बैच। लॉ का बैच का लंच ब्रेक, फिर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैट्स एंड आर। टाइमिंग आपके सामने है, डेज आपके सामने है, कौन सी बैच किस किस दिन होगी, क्या क्या समय होगा। यस, अरे हाँ ये तो मैं बताना भूल ही गया, इसके अलावा ऑलरेडी ऑलरेडी एक लॉ का रिकॉर्डेड रेगुलर क्लास हमारा अवेलेबल है हमारे ऐप पे और वेबसाइट पे, आप जा सकते हो, डिस्काउंट कोड अप्लाई कर सकते हो, ये डिटेल आपके सामने है, और उसको बाय करके आपको जैसे लॉ कंप्लीट करना है, जितने घंटे देख के कंप्लीट करना है उसे भी आप कंप्लीट कर सकते हो, तो ये भी ऑप्शन आपके सामने है। यस, इसके अलावा हम व्हाट्सएप चैनल पे भी अवेलेबल है, हम टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे शिक्षा द्वार रिलेटेड, आईसीआई रिलेटेड, आपके एग्जाम रिलेटेड, अपने जो भी कोर्स रिलेटेड सारा डिटेल्स यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, डेली बेसिस पे अपडेट होता है, आता है तुरंत अपडेट हो जाता है। लेकिन आप भी तो तुरंत क्यूआर कोड स्कैन करो और इसको ज्वाइन कर लो ना, ताकि आप भी तुरंत अपडेटेड रहोगे। यस, इसके अलावा सर इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आपको जो भी मैराथन देखना है इधर ही देखना है, तो पहले जाके यहाँ सब्सक्राइब कर लो, बाद में दूसरी बात। और दूसरी बात है इंस्टाग्राम की, इसको फॉलो करो, क्यों, मजा आएगा, मजा आएगा, नहीं नहीं फॉलो करो, मजा आएगा। क्या मजा आएगा सर, अरे यहाँ पे ऐसे ऐसे रील्स हमने बना के डाले हैं ना कि आपको लगेगा हंसते खेलते कब कंसेप्ट कवर हुआ मालूम ही नहीं। तो द
रील्स आर एंटरटेनमेंट कम एजुकेशनल। आप ये रील्स को भी देख सकते हो अगर आप इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करो। इसके अलावा ये रहा हमारा वेबसाइट का डैशबोर्ड आपके सामने। बार बार मैं बोल रहा था, नॉलेज बैंक टैब पे जाइए, कोर्सेज के टैब में जाइए, ये टैब्स आपके सामने आप देख सकते हो। ऐसा दिखेगा कुछ हमारा वेबसाइट। इसके अलावा हम प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप जाके हमारा ऐप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। यस। और ये रहा हमारा सपोर्ट हमेशा आप लोगों के साथ। कभी भी दिक्कत आती है, मोटिवेशन चाहिए सर, कुछ दिक्कत आ रही है, डाउट है विद द ऐप, विद द कोर्स परचेज, पेमेंट कैसे करूँ, पेमेंट कर दिया, एक्सेस नहीं हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी टेक्निकल मैनेजरियल या जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा हम आपको देंगे। लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा ना भैया मुझे सपोर्ट चाहिए। आप कैसे बताओगे? या तो दिए गए नंबर पे कॉल करो या हमें ईमेल करो। जब हमें पता चलेगा आपको मदद की जरूरत है ना, हम तुरंत पहुंच है। ये रहा डिटेल्स आपके सामने। हाँ, सबसे मेन, इस कोड को अपने दिमाग में फिट कर लो। इफ यू ऑलवेज डू योर बेस्ट यू विल बी फ्री फ्रॉम रिग्रेट। रिग्रेट्स यानी क्या? काश एक क्वेश्चन और कर लेता तो, यही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, काश एक दिन और पढ़ लेता था तो, काश इकोनॉमिक्स की एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले लेता था तो, काश तुषार सर की स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेता था तो, काश मैं ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लिख लिख के करके जाता था तो, पास हो जा। 10 मार्क से रह गया, 1 मार्क से रह गया, काश के कारण रह गया। तो इस काश को अपने जिंदगी से हटाना है ना, तो इतना बेस्ट दो अपना कि ये काश की जगह ही ना बचे। तो ये है बेटा स्ट्रेटेजी मेरी आपके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। होप सो आप एग्जाम में क्लियर होके मैसेज करो कि सर ये देखो मेरी मार्कशीट, मैं क्लियर हो गया हूँ। या आपको तो खुशी होगी होगी, आपसे डबल आपके पेरेंट्स को खुशी होगी, और कहीं ना कहीं इस खुशी का हिस्सा हम भी थोड़ा बहुत बन जाए। तो मिलते हैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच में, और 25 तारीख को मिलते हैं आपको डिटेल्ड मैराथन प्लान में। तब तक के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और पूरा अपडेटेड रहो। मिलते हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।